नमस्कार, मैं सुनैना सैनी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला की हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम विषय हिंदी के व्याकरण भाग में से पद परिचय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पद परिचय, पद जिसे कि शब्द भी कहते हैं, परंतु पद और शब्द दोनों में अंतर होता है कि पद और शब्द जो है दोनों में अंतर है। शब्द जो है वो क्या है, वो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जबकि पद जो है, पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों से बन जाते हैं कि जब कोई भी शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों से बन जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, व्याकरण के नियमों से हमारा अभिप्राय है कारक, वचन, लिंग, क्रिया आदि में बंधकर। इस प्रकार जब भी कोई हम वाक्य लिखते हैं, देखिए मैंने क्या बताया अभी, शब्द क्या होता है कि वर्णों का मेल। तो यहाँ पे है वर्णों का मेल, वर्ण, स्वर और व्यंजन, इनको कहते हैं हम वर्ण। जैसे कमल, कमल, ये बन गया शब्द। तो ये क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जब ये इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये जो है ये शब्द ना रह के पद बन जाएगा। कमल शब्द पूर्ण रूप से सार्थक एवं स्वतंत्र है। इसी प्रकार अगर हम देखें उपवन और फूल, ये भी सार्थक शब्द है, और जब ये व्याकरण के नियमों से बन जाते हैं तो ये वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे उपवन में कमल के फूल खिले हैं। उपवन, कमल, फूल, ये अलग अलग शब्द थे, इनको आपस में मिला दिया हमने व्याकरण के नियमों में कारक जोड़ के। तो ये क्या है, कारक क्रिया के साथ जुड़ने से ये बन गया पद। अब हम इसको शब्द ना कह के इसको पद कहेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। पद परिचय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे वाक्य विवरण, पद विन्यास, पद विश्लेषण आदि। ये था पद। अब परिचय, परिचय से हमारा अभिप्राय है इंट्रोडक्शन। परिचय शब्द किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन को। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेरा नाम सुनैना है, मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला में हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। तो ये क्या था, मेरा परिचय। और इसी प्रकार आपका कुछ ना कुछ परिचय होगा, जैसे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, फिर आप बताओगे कि हाँ मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो ये हो गया आपका परिचय। तो इसको हम कहेंगे परिचय। इस प्रकार शब्दों का परिचय बताना, हम उसे पद परिचय कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना अर्थात वाक्य में किसी पद का क्या स्थान है, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण आदि में से क्या है, उसका भी आगे कौन सा भेद है, कि संज्ञा का आगे कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपभेद बताना, ये जानना अति आवश्यक है। तभी उसके बारे में हमें पूर्ण विस्तार से वर्णन दिया जा सकता है। व्याकरणिक आधार पर हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और जो अविकारी शब्द हैं उसमें होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। कि पद परिचय करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। अलग अलग करना, उसका संज्ञा, सर्वनाम, अगर जितने भी शब्द है उसको अलग करके हम लिख लेते हैं। प्रत्येक पद का प्रकार बताना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना कि उसका पुल्लिंग है, वचन है, लिंग, क्रिया के साथ क्या संबंध है, कारक, इन सब चीज़ों के साथ शब्दों से उनका संबंध बताना
वाक्य में उसका कार्य बताना कि वो उद्देश्य है कि विधेय है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें ज्ञात होगा तभी हम विस्तार से पद परिचय कर सकते हैं। और पद परिचय करने से पहले हमें सभी के भेदों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम करेंगे विकारी शब्दों का पद परिचय। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम इन चारों के भेदों के बारे में जानेंगे। जैसे संज्ञा, इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं। जातिवाचक संपूर्ण जाति का ज्ञान देते हैं। भाववाचक जो हमारे मन की बातों को बताते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के तीनों भेदों का हमें पता होना चाहिए। सर्वनाम, इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विशेषण। गुणवाचक जो किसी की विशेषता के बारे में बताते हैं, किसी के काम करने के ढंग या तरीके के बारे में। संख्या, गिनती, परिमाण, नाप तोल। सार्वनामिक जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम में पुरुषवाचक, इसके भी आगे 3 भेद होते हैं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जिसका हमें निश्चित ज्ञान होता है। अनिश्चयवाचक जिसका हमें निश्चित तौर पर ज्ञान नहीं होता। संबंधवाचक जो 2 वाक्यों में, 2 चीज़ों में संबंध पैदा करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए। निजवाचक अपने आप के लिए, अपने आप, जैसे हम कहते हैं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। जिसमें कर्म साथ में हो वो होता है सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता वो होता है अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा खेल रहा है, अकर्मक क्रिया। बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है, सकर्मक क्रिया। लिंग, हमने बताया था ना कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन चारों के साथ उनके संबंध, लिंग और वचन का संबंध भी बताना है। तो इसलिए हमें लिंग के भेदों का भी पता होना चाहिए। लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। आगे हम देखेंगे कारक। कारक को जानने के लिए हमें उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। जैसे इसकी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई अलग होना। संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। इसी तरह कारक की ये विभक्ति चिन्ह जो हैं वो अच्छी तरह से हमें लर्न करने पड़ेंगे, याद करने चाहिए। अब उसके बाद आ गया कि पद परिचय देते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? उसका संज्ञा, कि ये इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और उसका कौन सा भेद है। लिंग, फिर उसका वचन, फिर कारक और क्रिया या अन्य पदों से उसका संबंध, उस शब्द का अन्य पदों से संबंध बताना। अब हम करेंगे संज्ञा पद का परिचय कि किस तरह से हमने पद परिचय करते समय अगर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसका पद परिचय कैसे करेंगे। देखिए, संज्ञा पद का परिचय किसी वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही संज्ञा शब्दों का पद परिचय कहलाता है। जैसे अमन हास्य की पुस्तक पढ़ता है। अमन, अब अगर हमें रेखांकित करके शब्द नहीं दिए तो हमें पूरे वाक्य का विस्तार से पद परिचय देना होगा। जैसे मैंने अमन हास्य की पुस्तक। अमन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, लड़का है। पुल्लिंग, एक वचन, एक व्यक्ति की बात हुई है, कर्ता कारक है। उसके बाद हास्य की भाववाचक संज्ञा। पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, क्योंकि की लगा है, ठीक है, तो ये आएगा संबंध कारक। पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। इसी प्रकार परीक्षाओं में अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रेखांकित शब्दों के पद परिचय करने के लिए कहा जाता है। जैसे
सबसे पहला है अरमान सलीम का पुत्र है। इसमें अरमान को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। आप इसका पद परिचय करने के लिए कहेंगे तो हम लिखेंगे अरमान क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का है या लड़की, लड़का है तो ये आएगा पुल्लिंग। एक व्यक्ति की बात है कि अनेक की, एक व्यक्ति की, इसलिए एक वचन। और क्या है ये क्रिया, जो क्रिया काम है उसका कर्ता पे डिपेंड होने के कारण, उस पर आधारित होने के कारण क्रिया का कर्ता है। लोग नाटक देखने जा रहे हैं। लोग ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, लोग में हम लोग कहते हैं स्त्री भी आ सकता है, पुल्लिंग भी आ सकता है, लेकिन लोग जो है उसको हम पुल्लिंग में ही लेते हैं, तो पुल्लिंग आएगा। लोग जो है वो पुल्लिंग आएगा। अब लोग अत्यधिक है, ज़्यादा लोग हैं तो बहुवचन। जा रहे हैं क्रिया का कर्ता। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और है क्रिया का कर्ता। इस प्रकार ये हो गया संज्ञा शब्दों का पद परिचय। अब हम करेंगे सर्वनाम शब्दों का। जैसे मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। इसमें मैं शब्द को रेखांकित किया गया है, तो मैं क्या है, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह उत्तम पुरुष है। इसमें एक व्यक्ति की बात हुई है इसलिए एक वचन। लड़का है, पुल्लिंग। था शब्द का प्रयोग है, था जो है वो कर्ता को दर्शा रहा है, तो ये क्रिया का कर्ता है। क्रिया क्या है, कर्ता पे डिपेंड है। इसका दूसरा वाक्य देखेंगे, मैं अपने आप चला जाता हूँ। अपने आप क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, क्रिया का कर्ता। हूँ जो है वो क्रिया है और वो कर्ता पे डिपेंड है। इसी प्रकार खाने के लिए कुछ लाओ, अनिश्चयवाचक, हमें निश्चित किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि खाने के लिए चावल लाओ, तो वो क्या है, चावल लाओ, तो वो हो जाएगी चावल लाओ, तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अब ये क्या है, कुछ लाओ, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये है पुल्लिंग, एक वचन। और लाओ शब्द है, लाओ क्रिया का कर्म पे डिपेंड है, जो कर्म है उस पर डिपेंड है। विशेषण का परिचय। रमा बहुत ही सुशील लड़की है, होशियार लड़की है, सुंदर लड़की है। ये क्या है, किसी की विशेषता को बता रहा है, तो ये कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। लड़की है, स्त्रीलिंग, एक वचन। एक ही लड़की की बात की है कि रमा एक लड़की है, तो एक वचन। और रमा क्या है, विशेष्य है, कर्ता है। विशेष्य का विशेषण दर्शाता है। जो सुशील शब्द है वो किसकी विशेषता है, रमा की, यानी कि रमा विशेष्य का विशेषण है। सुशील रमा विशेषण, विशेष्य का विशेषण है। इस प्रकार ये होगा विशेषण पद परिचय। मेरे लिए 6 लीटर दूध पर्याप्त होगा। 6 लीटर निश्चित है हमें कि ये 6 लीटर ही मांगा है, तो निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होगा। ये नाप तोल के बारे में बात की है। अगर आप निश्चित शब्द नहीं भी लगाते, अकेला परिमाणवाचक विशेषण लिखते हो, तब भी वो सही माना जाएगा। पुल्लिंग, बहुवचन। दूध क्या है, विशेष्य है। किसकी, 6 लीटर किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, तो इसलिए ये क्या है, दूध होगा विशेष्य। और किसकी विशेषता है, 6 लीटर, 6 लीटर उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से दूध विशेष्य का विशेषण है। आगे है क्रियापद का परिचय। हितांशी पुस्तक पढ़ रही है। इसमें पढ़ रही है कर्मक क्रिया, क्योंकि हमें पता है कर्म क्या है, पुस्तक, तो सकर्मक क्रिया होगी ये। हितांशी क्या कर रही, हितांशी पढ़ रही है, तो वो होता अकर्मक। अब क्या है, हितांशी पुस्तक पढ़ रही है, तो सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं कर्मक क्रिया, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, पुल्लिंग में आएगा और बहुवचन। तो ये सब था हमारा विकारी शब्दों के आधार पर पद परिचय। ये था विकारी शब्दों के आधार पर पद परिचय। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।